जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? आशा सब अच्छे से होंगे। मैं मनोज मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ आ गया हूं। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि एक ज्वलंत मुद्दा सामने आ रहा है। वो मुद्दा ये है कि देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो विपक्षी लोगों की जल गई भुन गई। ऐसे में आरजेडी का एक ट्विटर हैंडल में देखा, ट्वीट किया था उन्होंने। एक तरफ हमारे लाखों करोड़ों शहीदों के सम्मान में देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संसद भवन का उद्घाटन हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा, ये तो ताबूत जैसा है। अरे ताबूत जैसा होगा, तुम्हारे मन में ताबूत चलता है, तुम्हारे मन में कब्र चलता है, तुम्हारे मन में ये सब चलता है। ये ताबूत होगा आरजेडी वालों तुम लोगों के लिए। ये तुम लोगों के लिए ताबूत तैयार होगा और आने वाले समय में तुम्हें जनता ताबूत में जरूर बंद कर देगी। तुमने देश के बलिदानियों को, देश के शहीदों का अपमान करने का जो काम किया है, ऐसे लोगों की रिलाई होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? इनको शर्म नहीं आती है? नया संसद हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे लोगों को उस पर अभिमान है। देश के पीएम से दुश्मनी निभाते निभाते ये देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। देश का राष्ट्रवादी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जरा सोचिए, नए संसद का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, कभी कभी क्या होता है, बिना किसी भी शुभ कार्य में जब तक हिजड़े नहीं नाचते हैं ना, तब तक वो कार्य सफल नहीं होता है। तो इन हिजड़ों को नाचने दीजिए, बोलने दीजिए, कहने दीजिए। शर्म आती है इन लोगों को। इनके ऊपर बोले तो क्या बोले, ये लोग बदनुमा दाग इस देश के लिए हैं। देश की जनता इनको चुन करके भेजेगी भी नहीं। एक मौका उनको मिला था, जाकर के संसद में देख लेते उद्घाटन के बहाने, लेकिन हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जेडीयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यूपी में देखे थे ना क्या हासिल हुआ था पिछली बार। यूपी में भी पूरी की पूरी सीट आ रही है इस बार, लेकिन ये लोग बार बार तंज कसेंगे। अरे मोदी का विरोध तुम कर रहे हो, ठीक है, मोदी जी का विरोध कर रहे हो, तुम देश का विरोध करने लगोगे? तुम हिंदुत्व का विरोध करने लगोगे? क्या कर रहे हो यार? शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती? ये सब परिवारवाद की पार्टियां जो है ना, जो परिवारवाद लेके चलती हैं, उन्हीं को तकलीफ है, उन्हीं को तकलीफ है इन सब चीजों से। ऐसे लोगों का इस देश में सुपड़ा साफ कर दिया जाना चाहिए, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। विकास की बात पर जिस प्रकार से जेडीयू के नेता ने बोला था, इस देश में विकास अगर हुआ है तो स्मृति ईरानी के कमर का हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आई बोलते हुए बात? ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूं, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, ये एनएसए तेजस्वी यादव के ऊपर लगना चाहिए। वो संसद भवन के खिलाफ बोले, उनके लोग बोले, उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग बोले। ये परिवारवाद की पार्टी इस देश के लिए कोढ़ के समान है, और आने वाले समय में बिहार की जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी। स्मृति ईरानी जी के लिए बोल रहे हो, तुम जरा अपने घर में भी देख लो, तुम्हारे घर में भी लोग हैं कि नहीं, मां बहनें हैं कि नहीं? तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते हो। स्मृति ईरानी जी के तुम लोग पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो, धूल भी नहीं हो। समझ में आ रहा है? संसद भवन हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जो सौगात दिया है इस तत्कालीन सरकार ने, ये हमारे देश के लिए स्वाभिमान की बात है, हम युवाओं के लिए स्वाभिमान की बात है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने ताना बाना बुना, विरोध का जो कार्य किया, उसको देश की जनता देख रही है। उसमें द्रौपदी मुर्मू जी के बीच में डाल दे रहे हैं ये लोग। महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों नहीं उद्घाटन किए? लोकसभा अध्यक्ष गए थे, सब लोग तो गए थे वहां पे, प्रधानमंत्री जी ने किया उद्घाटन। क्या तकलीफ हो गई है तुमको यार? समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें इतना ही आदिवासी, दलित और पिछड़ों की चिंता होती तो तुम यशवंत सिन्हा को द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ नहीं उतारते थे। तब तुम्हारा दलित प्रेम कहां गया था? तब तुम्हारा आदिवासी प्रेम कहां गया था?
कहां गया था? क्यों उतारे थे तुम? भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में पिछड़ों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, दलितों की बात करती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली। ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की बात करते हैं, देश की इज्जत को नीलाम करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है, इनको यही पच नहीं रही है। कभी संसद भवन के खिलाफ बोलते, कभी किसी महिला के ऊपर टिप्पणी करते। मोदी जी का विरोध करो, लेकिन विरोध में हिंदुत्व का विरोध शुरू कर देते हो, देश का विरोध शुरू कर देते हो। शर्म नहीं आती तुमको? अब संसद भवन का विरोध कर दिए। संसद भवन का विरोध हमारे देश के शहीदों का अपमान है। यह देश के विकास के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के आत्मनिर्भरता के लिए है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे, जनता तुम्हें करारा जवाब देगी। जय हिंद।